गिनती 22 बाब उसकी 24 आयत में हम पढ़ते हैं बिलाम नाम के आदमी के बारे में। जब बलक बादशाह ने बिलाम को बुलाया और कहा कि इसराइलियों के खिलाफ बोल और उन पर लेकिन फिर बिलाम ने खुदा की मर्जी को जानना ज़रूरी समझा और खुदा से बिलाम ने पूछा कि वो क्या करे, और खुदा ने बिलाम से बड़े ही साफ लफ्ज़ों में और क्लियर तौर पर कहा कि तू ये काम ना करना और ऐसा काम कभी भी ना करना। लेकिन बादशाह बलक ने बिलाम को लालच दिया कि मैं तुझे सोना चांदी और धन दौलत दूंगा अगर तू मेरा कहना मानेगा तो। और बिलाम नबी ने फिर कहा कि मैं दोबारा खुदा के पास जाऊंगा, उसके आगे झुकूंगा, अपने हाथों को उठाऊंगा और खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर दूसरी बार खुदा की मर्जी को जानने की क्या ज़रूरत थी? वो खुदा जो शुरू से ही आखिर की बातों को पहले से ही जानता है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि बिलाम नबी अब दौलत और शोहरत के लालच में आ गया था। अब उसकी आंखों में दौलत और उसके जहन में शोहरत जो थी वो गर्दिश कर रही थी। दूसरा पतरस उसका 2 बाब उसकी 15 आयत लिखा है, वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बाउर के बेटे बिलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना। बिलाम ने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना। कई बार आप भी अपने आप को ऐसे ही हालातों में गिरा हुआ पा सकते हैं और आप जानते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम खुदा को पसंद नहीं है, मगर फिर भी आप वो काम करते हैं, उस जगह में जाते हैं। आपको उस जगह की सैलरी, आपको उस जगह का मुनाफा जो है वो बहुत अच्छा लगता है। आप इस लालच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि खुदा की मर्जी को दोबारा जाने, या फिर आप ये कहेंगे कि मैं हिम्मत हार चुका, मेरा गुजारा नहीं होता। जब आप ऐसे हालातों में हों तो बिलाम को याद करें। खुदा सिर्फ इस वजह से अपना इरादा नहीं बदलेंगे कि आपको ज़्यादा सैलरी या आपको ज़्यादा इज्जत मिल रही है। खुदा जब देखता है कि ये इंसान इसी रास्ते पर चलना चाहता है, ये इसी राह पर जाना चाहता है, तो खुदा आपको नहीं रोकेगा। और यही वजह थी कि बिलाम ने जब खुदा से दूसरी बार पूछा तो खुदा ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। और ये खुदा की असल मर्जी नहीं थी कि खुदा उसे जाने के लिए हाँ करे। बिलाम नबी को दबाकर या उसे की ख्वाहिश को ख़त्म कर कर उसे एक रिबोट की तरह इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। इसलिए खुदा ने बिलाम से कहा कि जाओ, तो सुराओ बेटे की तरह है जिसने अपना धन दौलत लिया और चला गया। खुदा ने हमें फैसला करने की आज़ादी दी है। हम फैसला कर सकते हैं कि हमें कौन सी राह पर चलना है। लेकिन खुदा ने फिर भी बिलाम को रोकने के लिए अपने एक फरिश्ते को भेजा। भले ही बिलाम को वो फरिश्ता नज़र नहीं आया, लेकिन उसकी गद्दी को वो फरिश्ता नज़र आया। अब यहाँ पर हमारे सीखने के लिए क्या है, तो ध्यान से सुनिए। जब एक इंसान दौलत और शोहरत के लालच में पड़कर खुदा को भूल जाता है तो उससे बेहतर एक गधा होता है। अब बिलाम तो उस फरिश्ता को नहीं देख पाया, लेकिन उसकी गद्दी ने देख लिया, क्योंकि उसकी गद्दी बिलाम की तरह लालची नहीं थी। बिलाम खुदा के मसा को जानता था, खुदा का रूह उस पर उतरता था, वो जानता था कि खुदा का रूह क्या है। गिनती उसका 24 बाब उसकी 2 आयत। बिलाम ने निगाह की और देखा कि इस्राएल अपने अपने कबीले की तरतीब से मुकीम है और खुदा की रूह उस पर नाजल हुई। यही नहीं, बिलाम ने मसीह के आने पर भी पेशन गोई की। 24 की 17, मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, वो मुझे नजर भी आएगा पर नजदीक से नहीं। यकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक असा उठेगा और मुआब की नवाही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। 19वीं आयत में लिखा है, और यकूब ही की नस्ल से वो फरमा रवा उठेगा जो शहर के बाकी मांदा लोगों को नबूद कर डालेगा। अब देखिए, रूह का मसा होने के बावजूद
اور مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کرنے کے باوجود بلعام نے سب کچھ کھو دیا، کیونکہ وہ خدا کی مرضی پر نہیں بلکہ اپنی خواہش پر چلا۔ اس نے خدا کی مرضی کو نہیں بلکہ دولت اور شہرت کو زیادہ عزیز رکھا۔ اس گدھی نے اپنے مالک سے بولنا شروع کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گدھی بول۔ بہت سے ہماری زندگی کے پہلو ہیں جن کو ہم اس بلعام کی کہانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ، اگر خدا نے کسی کام یا بات کے لیے منع کیا ہے، بار بار دعا کر کے خدا کی مرضی کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو، گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس ویڈیو کی وجہ سے بہت زیادہ برکت عطا کرے، آمین۔